friends, I am Rakesh Kumar Sharma, nursing tutor in Biyani Institute of Science and Management. Today I am going to discuss about antepartum hemorrhage. Antepartum hemorrhage, anti means before, partum means delivery और hemorrhage means blood loss. जो डिलीवरी से पहले जो ब्लड लॉस होता है उसे अपन बोलते हैं antepartum hemorrhage. First of all, discuss about definition. The amount of bleeding from genital tract after 28 weeks of gestation but before the expulsion of fetus. एंटीपार्टम हेमरेज में क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस होता है वो जेनाइटल ट्रैक्ट के थ्रू बिफोर एक्सपल्सन ऑफ बेबी एंड आफ्टर 20 वीक्स ऑफ gestation. It is also known as antepartum hemorrhage. Incidence APH found in 3%. डिलीवरी के दौरान जो APH है वो मोस्टली 3% पेशेंट्स के अंदर पाया जाता है. नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे कोजेज ऑफ APH. मोस्टली APH एंटीपार्टम हेमरेज के 3 कोजेज होते हैं. फर्स्ट को जो है प्लेसेंटल साइट ब्लीडिंग. प्लेसेंटल साइट ब्लीडिंग मोस्टली 70% केसेज के अंदर प्लेसेंटल साइट ब्लीडिंग होती है. ये मेनली 2 टाइप्स की होती है, प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रेप्सियो प्लेसेंटा. प्लेसेंटा प्रीविया ये इसके अंदर 35% चांसेस होते हैं ब्लीडिंग होने के, और सेकंड है एब्रेप्सियो प्लेसेंटा, इसमें भी 35% चांसेस होते हैं ब्लीडिंग के. तो टोटल मिला के प्लेसेंटल साइड ब्लीडिंग होती है 70%. और मोस्टली मेन कोज होता है APH का एब्रेप्सियो प्लेसेंटा. मोस्टली केसेज है उसके अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो एब्रेप्सियो प्लेसेंटा के कारण होती है. नेक्स्ट है अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग. अनएक्सप्लेनेड ब्लीडिंग मीन्स कोई भी अपनी सर्विक्स की वॉल वगैरह रप्चर हो रही हो, उसके दौरान अगर ब्लीडिंग का लॉस हो रहा हो तो वो है अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग. और ये 25% केसेस में देखने को मिलता है. 25% ब्लीडिंग इसके थ्रू होती है. थर्ड है एक्स्ट्रा प्लेसेंटल ब्लीडिंग. एक्स्ट्रा प्लेसेंटल ब्लीडिंग ये 5% होती है APH के दो. इसके मोस्ट कोज है ये सर्विक्स कैंसर और सर्विक्स ट्रोमा. तो APH को मोस्टली 3 कोजेज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है प्लेसेंटल साइड ब्लीडिंग, इसमें 70% ब्लीडिंग होती है प्लेसेंटा के थ्रू. इसमें भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रेप्सियो प्लेसेंटा. प्लेसेंटा प्रीविया में 35% और एब्रेप्सियो प्लेसेंटा में भी 35%. और मोस्टली एब्रेप्सियो प्लेसेंटा के अंदर APH में सबसे ज़्यादा मेन कोज है एब्रेप्सियो प्लेसेंटा. सेकेंड अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग और थर्ड है एक्स्ट्रा प्लेसेंटल ब्लीडिंग. एक्स्ट्रा प्लेसेंटल ब्लीडिंग फॉर एग्जांपल सर्विक्स कैंसर, सर्विक्स ट्रोमा. फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करेंगे प्लेसेंटा प्रीविया. प्रीविया मीन्स पोजिशन ऑफ द प्लेसेंटा. Definition: implantation of the placenta into the lower uterine segment either partially or completely. Placenta previa में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा की पोजीशन होती है वो नॉर्मल कंडीशन में अपर सेगमेंट में होती है, लेकिन जो प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में जो प्लेसेंटा की पोजीशन होती है वो लोअर यूटेराइन सेगमेंट में चली जाती है, जिससे कि जो वेजाइनल ट्रैक्ट है उसके द्वारा ब्लीडिंग लॉस होती है. कोजेज इसका मोस्ट कोज है, इसका कोई भी नो एग्जैक्ट इटियोलॉजी ऑफ प्लेसेंटल प्रीविया. प्लेसेंटा प्रीविया का कोई भी एग्जैक्ट कोज नहीं है जिसके द्वारा अपन कह सकते हैं कि भाई प्लेसेंटा प्रीविया के द्वारा में ब्लीडिंग लॉस हो रही है. नेक्स्ट ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी. ड्रॉपिंग डाउन सेकेंड कोज ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी. फर्टिलाइज ओवम ड्रॉप डाउन इनटू द लोअर यूटेराइन सेगमेंट. इसके अलावा सेकंड कोज होता है ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी, जिसके अंदर क्या होता है जो फर्टिलाइज ओवम है वो ड्रॉप डाउन हो जाता है लोअर यूटेराइन सेगमेंट में. नेक्स्ट है इंक्रीज सीलियरी मूवमेंट. अगर सीलियरी मूवमेंट इंक्रीज है तो उस कंडीशन में भी जो प्लेसेंटा वो लोअर यूटेराइन सेगमेंट में चली जाती है, जिसके द्वारा ब्लड लॉस होता है. नेक्स्ट है डिफेक्टिव डेसिडुआ. अगर डेसिडुआ भी डिफेक्ट है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है लोअर सेगमेंट में चली जाती है, जिसके द्वारा ब्लीडिंग होती है जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर. नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अपन
टाइप्स, इसके मोस्टली 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप फर्स्ट लो लाइंग। इसमें क्या होता है, मेजर पार्ट इज इन अपर यूटेराइन सेगमेंट। इसमें क्या होता है, मेजर पार्ट अपर यूटेराइन सेगमेंट में होता है। एंड सम पार्ट इज इन लोअर सेगमेंट, और जो सम पार्ट है वो लोअर सेगमेंट में होता है। लेवल ऑफ दी ओएस, वो ओस के लेवल तक नहीं पहुंचता है। सेकंड टाइप मार्जिन प्लेसेंटल प्रीविया। मार्जिनल प्लेसेंटल प्रीविया में क्या होता है, मेजर पार्ट इज इन लोअर यूटेराइन सेगमेंट। जो प्लेसेंटा का जो मेजर पार्ट है वो लोअर यूटेराइन सेगमेंट में होता है, टू दी लेवल ऑफ ओस, बट डू नॉट कवर इट। लेकिन उसको क्या करता है, कवर नहीं करता है। थर्ड है इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। इसके अंदर क्या होता है, इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया में मेजर पार्ट ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट अप टू द लेवल ऑफ ओस। जो मेजर पार्ट होता है प्लेसेंटा का वो ओस के लेवल में होता है, बट पार्शियली कवर ऑफ द ओस। वो क्या करता है, पार्शियली कवर करता है, कंप्लीटली कवर नहीं करता है। और लास्ट है कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। इसके अंदर क्या होता है, कंप्लीटली प्लेसेंटा कंप्लीटली कवर कर लेती है ओस को। तो इस प्रकार से अपन ने 4 टाइप्स पढ़े। फर्स्ट है लो लाइंग। इसमें क्या होता है, मोस्टली पार्ट तो अपर यूटेराइन सेगमेंट में होता है, सम पार्ट होता है वो लोअर यूटेराइन सेगमेंट में होता है, बट डू नॉट कवर ओस। सेकंड टाइप में क्या होता है, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें क्या होता है, मेजर पार्ट इज इन लोअर यूटेराइन सेगमेंट। जो प्लेसेंटा का मेजर पार्ट होता है वो लोअर यूटेराइन सेगमेंट में होता है, लेकिन डू नॉट कवर ओस, लेकिन ओस को कवर नहीं करता है। थर्ड इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। इसके अंदर मेजर पार्ट लोअर यूटेराइन सेगमेंट में होता है प्लेसेंटा का, और पार्शियली कवर करता है ओस को। और लास्ट है कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। इसके अंदर क्या होता है, जो प्लेसेंटा है वो टोटली लोअर यूटेराइन सेगमेंट में होती है और कंप्लीटली ओस को कवर कर लेती है। टाइप्स के बाद में अपन डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में फर्स्ट है वेजाइनल ब्लीडिंग। वेजाइना के थ्रू जो ब्लीडिंग होती है उस ब्राइट रेड इन कलर, उसका कलर होता है ब्राइट रेड इन कलर। नेक्स्ट ब्लीडिंग यूजुअली पेनलेस, और जो ब्लीडिंग होती है वो पेनलेस होती है। जब भी ब्लीडिंग होती है तो पेन नहीं होता है। नेक्स्ट ब्लड एक्सपेल आउट दी वेजाइना, और जो ब्लड ब्लीडिंग हो रही है वो एक्सपेल आउट होती है थ्रू वेजाइना। यूट्रस फील सॉफ्ट रिलैक्स एंड नॉन टेंडर, और यूट्रस होता है जो सॉफ्ट फील होता है, रिलैक्स एंड नॉन टेंडर, कोई टाइटनेस फील नहीं होती। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में अपन प्लेसेंटोग्राफी करते हैं। प्लेसेंटोग्राफी के थ्रू अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि जो ब्लड लॉस हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है। और इसके अलावा जो भी उसकी साइट है, कि प्लेसेंटा की साइट को अगर देखना है कि वो कहाँ तक पहुंची है, ओएस को कवर कर रही है या नहीं कर रही है, ये सब चीज़ें देखने के लिए अपन यूएसजी के थ्रू प्लेसेंटोग्राफी करते हैं, जिससे प्लेसेंटा की लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। इसके साथ साथ परवेजाइनल एग्जामिनेशन कॉन्ट्राइंडिकेट होता है, क्योंकि अगर अपन परवेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो उससे ब्लीडिंग होने के चांसेज होते हैं। तो इस कंडीशन में पीवी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। और ब्लीडिंग है वो एक्टिविटी को से रिलेटेड नहीं करती। अगर पर्सन एक्टिविटी कर रहा है तो उस कंडीशन में ब्लीडिंग नहीं होती। तो एक्टिविटी नॉट रिलेटेड ब्लीडिंग को रिलेटेड नहीं करती। मैनेजमेंट को मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट और एक्टिव मैनेजमेंट। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में अगर प्रेगनेंसी लेस देन 37 वीक्स है, इसके अलावा फीटल हार्ट रेट गुड है, नेक्स्ट पेशेंट हीमोडाइनेमिकली स्टेबल है और फीटस रिएक्टिव है, तो उस कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को टिल 37 वीक तक कंटिन्यू कर सकते हैं। बट एक्टिव मैनेजमेंट में अगर प्रेगनेंसी मोर देन 37 वीक्स है, फीटल हार्ट रेट भी नॉट गुड, पेशेंट हीमोडाइनेमिकली नॉट स्टेबल, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ेगा। Thanks for watching this video. Please like, comment, share and do not forget subscribe our YouTube channel and visit your website gurucopio.com.